हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्टिशियोमेट्री। स्टिशियोमेट्री क्या होती है? तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टिशियोमेट्री होती क्या है? तो स्टिशियोमेट्री एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए हम स्टिशियोमेट्री पढ़ते हैं। स्टिशियोमेट्री हमेशा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए होती है और वो हमें रिलेशन बताती है कि क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि हमारी कोई भी केमिकल जो रिएक्शन बैलेंस्ड है उसमें कितना हमने रिएक्टेंट लिया, उसमें से कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उस रिएक्टेंट जो हमने लिया है उसमें से कितना रिएक्ट करेगा, कौन सा रिएक्ट करेगा, कौन सा एक्सेस में बचेगा, उसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये हम स्टिशियोमेट्री में पढ़ते हैं। और स्टिशियोमेट्री एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो विड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या हम वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। तो पहला काम, जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। बैलेंस के बाद जो आगे ये हम न्यूमेरिक यूज करते हैं 1 2 3, इनको हम स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें यही बताएंगे, स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो हमें पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है 1 2 3, अगर हम इसको मोल्स की टर्म में लिखें तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और कितने मोल प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल अमोनिया। 1 3 2 से हमें ये पता लग रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, अगर ये गैसिड स्टेट में है, अगर किस स्टेट में है, गैसिड में। और हमें पता है कि गैसिड स्टेट में अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसिड स्टेट में है और अगर हम कंडीशन एसटीपी मान लें तो यहाँ से हम और क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। ये 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर नाइट्रोजन। ये 3 गुना है तो 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। और ये 2 मोल तो 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया एट एसटीपी। इतना इतना वॉल्यूम बनेगा। अगर एसटीपी कंडीशन है तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, 1 मोल नाइट्रोजन जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है और वो 3 मोल हाइड्रोजन जिसका वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर है, इतने के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से 2 इंटू 24 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गेल-लुसेक लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से 1 3 और 2 कि यहाँ पे 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और ये 2 लीटर अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 2 लीटर। या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और 2 ml अमोनिया बनाएगा। कितना बनाएगा, 2 ml अमोनिया। अब तीसरा आता है मास की टर्म में। किसकी टर्म में आता है, मास की टर्म में। तो ये गलती कभी नहीं करनी है जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे 1 3 2, इससे हम और क्या इन्फॉर्मेशन स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो हम सोच सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलके 2 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। क्या हम यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से समझ सकते हैं? अगर बाई चांस हमने इस इंफॉर्मेशन को समझ लिया तो क्या ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं? नहीं। तो कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है? नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होने से तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें कभी भी ये पॉइंट हमें कभी नहीं समझना है स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ग्राम की जब भी हम बात करेंगे तो ग्राम हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 28 ग्राम।
तो यहाँ से हमें समझना है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 दूनी हाइड्रोजन, एक मोलिक्यूल का मास होता है 2 ग्राम, 3 का मास हो गया 6 ग्राम, 3 मोल, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन का 14 17 और 2 34, तो कितना प्रोड्यूस करेगा, इतने ग्राम अमोनिया। तो जब भी हम ग्राम की बात करेंगे तो हमें ये सब चीजें समझनी है। और यहाँ से हम बहुत सारी, हमें एक ही बात याद रखनी है, 1 मोल ये वाले, क्योंकि मोल से वॉल्यूम में भी जा सकते हैं और मोल से ग्राम में भी जा सकते हैं। मोल से किस में जा सकते हैं, ग्राम में भी जा सकते हैं। तो हमें इन सब इंफॉर्मेशन का यहाँ पे पता लग रहा है कि हमें कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है तो वहां से हमें किस किस इंफॉर्मेशन का पता लगता है, इनका पता लगता है। अगर वो गैसियस स्टेट में तो हम उनको वॉल्यूम के टर्म में भी समझ सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, इसके बाद हम बात करते हैं, आई थिंक ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें अपने आप समझना है, जैसे हमें कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए, लिखते ही दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, ये पॉइंट और समझ लेते हैं। उसके बाद इस पार्ट को हम न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो उसमें से जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और जो एक्सेस में रहता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट कंज्यूम completely in chemical reaction, और जो completely कंज्यूम नहीं होगा वो एक्स कौन सा होगा, एक्सेस रिएजेंट। रिएक्टेंट does not completely consumed in केमिकल रिएक्शन। अब इसी पार्ट को हम किससे समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल से। चलो हमारे पास यही एक रिएक्शन है, हमें गिवन है 56 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है। हमने 56 ग्राम नाइट्रोजन को एक कंटेनर में लिया और साथ में यहाँ पे 24 ग्राम हाइड्रोजन ले ली। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और इसका मास निकालना है, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब का सब यहीं से सोल्व हो जाएगा। अब पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपको बैलेंस इक्वेशन का पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस इक्वेशन के बाद आपको ये देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको गिवन है ग्राम, पूछ क्या रहा है, यहाँ पे मास भी पूछ रहा है और साथ में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम भी पूछ रहा है। तो ये मास और मास दोनों सेम है, तो मास वाली इंफॉर्मेशन निकालो। यहाँ से मास वाली इंफॉर्मेशन क्या निकलती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी और 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। और इस बात को समझने से पहले एक पॉइंट और आपको याद रखना कि क्या यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। अगर दोनों रिएक्टेंट है तो यहाँ पे आपको 2 चीजें, एक चीज और पता करनी है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट। कैसे कि सपोज करो कि ये हमारा कम अमाउंट में, ये हमारा ज्यादा अमाउंट में, कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर इसी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का 1 मोल हमेशा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ये इसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन रखा और 10 मोल हाइड्रोजन के रख दिए तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, बाकी 7 मोल हाइड्रोजन के वही मिक्सचर में पड़े रहेंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। और जो 7 मोल पड़े हैं वो कभी भी अमोनिया नहीं बना सकते, क्योंकि अमोनिया के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों होना जरूरी है। तो इसलिए जो कम अमाउंट में होगा लिमिटिंग, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, उसी के हिसाब से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमें पता है कि यहां से कि 28 ग्राम नाइट्रोजन
combines with 6 ग्राम हाइड्रोजन, या तो ये लिख लो। तो यहां से हमारे पास कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 56 ग्राम। नाइट्रोजन combines with 6/28 into 56 to 12 ग्राम। तो इट मीन्स अगर नाइट्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम होता है तो उसके लिए हमें 12 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है, बट हमारे पास अवेलेबल कितना है, 24 ग्राम। तो इट मीन्स ये तो एक्सेस में है, तो ये कौन सा हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ये कौन सा हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर इस तरह से नहीं निकालना है तो दूसरे तरीके से कर लो, हाइड्रोजन को मान लो। हमें बताया कि 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन करता है, 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो हमारे पास कितना है, 24 ग्राम हाइड्रोजन। 24 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए, 28/6 इंटू 24, काट दो 4, 2, 3, 11, इतने ग्राम। अगर हमारा हाइड्रोजन कंप्लीटली कंज्यूम होता है तो उसके लिए नाइट्रोजन कितना अमाउंट चाहिए, 112 ग्राम। हमारे पास है इतना नहीं, हमारे पास है इतना नहीं, तो ये तो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, यही हमारा क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब यहाँ से इन दोनों में रिलेशन देखो, इसमें और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। अब यहाँ से हमें पता है कि ये 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स यू 34 ग्राम अमोनिया। 34 कैसे, यहाँ पे मोल देखो, 1 का 17, 2 के कितने हो गए 34। इट मीन्स 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। 28 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 34 ग्राम अमोनिया। हमारे पास कितना है नाइट्रोजन, 56 ग्राम। ये कितना देगा, 34/28 इंटू 56, 2, 8, 6, इतने ग्राम NH3, इतना अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा। ये तो हो गया मास। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब हमें क्या पता है, ग्राम गिवन है। अब हमें ये पता है कि 1 मोल अमोनिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। हमारे पास तो मोल है नहीं, ग्राम है। कितना है, ग्राम। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है अमोनिया का, 17। कितना है, 17। तो भाई 68 को 17 से कर दो, कितने में जाएगा ये, 4 पे। तो 4 मोल हो गए। 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 4 मोल कितना करेंगे, 22.4 इंटू 4 मोल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा लिमिटिंग और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। इस टाइप से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, अगर ये वाला पैटर्न समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व कंप्लीटली 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट और H2SO4 की रिएक्शन करानी है, और ये हमसे पूछ रहा है कि कितना H2SO4 का वेट लगेगा कि 3 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। तो भाई पहले तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3H2SO4, सबने 10th क्लास में पढ़ा हो कि जब भी कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा CO2 और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में सोल्ट बनता है। ये तो वाटर बना लेंगे, ये दोनों मिलके तो वाटर और CO2 बना लेंगे, और ये बच गया सोल्ट, और यहाँ पे बन गया MgSO4। पहली बात, इनको बैलेंस करो। देखो बैलेंस है, यानी एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट एक है, बैलेंस, हाइड्रोजन 2, बैलेंस्ड है। अब हमें क्या गिवन है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल इसका और 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा है। इसका कितना गिवन है हमें, 3 ग्राम। इसका वेट निकालना है, इसका क्या निकालना है, वेट। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर हम इसको ग्राम में देखें तो पहले इनका वेट निकाल लेते हैं। 1 मोल का वेट कितना, मैग्नीशियम कितना, 120 प्लस 12 प्लस 48, 60, 84, इसका तो आ गया 84। H2SO4 का भी 98 होता है,
ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। तो हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये गिवन है, निकालना तो इसको इधर रख दो कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 98 ग्राम H2SO4। तो भाई 3 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 98 अपॉन 84 इंटू 3, तो इससे कुछ थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो ये जब हम वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आएगा यहाँ से, 3 दूनी 6 26, तो इसको सोल्व करने के बाद दो वैल्यू आई है हमारी 3.5 ग्राम। तो इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एट एनटीपी, क्वेश्चन समझना, एट एनटीपी 40 ml of nitrogen completely react with hydrogen to give ammonia according to this reaction, calculate the mass of produced। ये तो करवा दिया इस टाइप का क्वेश्चन से, और देखते हैं। हाँ, at 100 degree Celsius for complete combustion of 1.12 liter of butane, the product volume of H2O and CO2 will be। भाई हमें ब्यूटेन का कंबशन कराना है। ब्यूटेन का कंबशन, पहले दिमाग में C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। जब हम इसका कंबशन कराते हैं, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ से CO2 प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। अब बैलेंस करो भी इनको, 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 5 5 दूनी 10 8 और 5 13, 13/2। 13 को हटाओ, यहाँ पे डबल करो सबको, डबल, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया भाई 10। तो ये होगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। होने के बाद अब 1.2 लीटर ब्यूटेन दे रखी है। अब इसका जो वॉल्यूम है ब्यूटेन का, वो वॉल्यूम दे रखा है 1.12 लीटर, और हमें बताना है कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, और साथ में इसका जो वॉल्यूम है ये क्या होगा। हमें इस वॉल्यूम की टर्म में ही रखना है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि 2 मोल ब्यूटेन, 8 मोल CO2 और 10 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां से देखो 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ब्यूटेन प्रोड्यूस, एक एक करके निकाल लेते हैं। 8 मोल ऑफ CO2, या फिर 8 को 1 मोल में, इसको अगर वॉल्यूम में देखें हम, तो 8 इंटू 22.4 लीटर ऑफ CO2, इतना वॉल्यूम आ गया। तो भाई हमें कितना गिवन था, 1.12 लीटर। तो ये कितना करेगा, 8 इंटू 22.4 अपॉन 2 इंटू 22.4 इंटू 1.12, काट दो इससे, ये गया 4, कितना आ गया 8 4 4, इतने लीटर CO2। ये तो आ गई CO2। सेम उसी तरीके से वाटर भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ C4H10, देखो यहाँ से हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल रहा है सब कुछ। 10 gives 10 मोल ऑफ वाटर, या फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 10 इंटू 22.4 लीटर H2 कर सकते हैं। मोल को उसमें कन्वर्ट, एक मोलर वॉल्यूम का बताया, 1 मोल में इतना, तो 10 मोल में इतना वॉल्यूम होगा। तो हमें कितना ब्यूटेन गिवन था, इतना, कितना प्रोड्यूस होगा, 10 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू 22.4 इंटू 1.12, काट दो भाई, 5 गुना 5 दूनी 10 6 5, इतने लीटर आ गया। तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन करने हैं तो और क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बता रहा हूं तुम्हें, कि आपके पास पोटाशियम क्लोरेट गिवन है, पोटाशियम क्लोरेट
कि व्हाट मास ऑफ KClO3 required to produce 11.2 liter of ऑक्सीजन। KClO3 को जब हम हीट करते हैं, हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारा KCl प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा होगा, और ये हमारा कितना आ गया 3। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 2 मोल KClO3 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा सॉलिड होता है और ये हमारा क्या होता है, गैसेज में। हमें मास निकालना है इसका, और इसका वॉल्यूम गिवन है, कितना प्रोड्यूस करना है यहाँ से। तो यहाँ से पहले हम KClO3 का निकाल लेते हैं। पोटाशियम, पोटाशियम का कितना होता है 19 दूनी 38, 39 कितना 39, चलो 39 मान लो। पोटाशियम 39, 35.5, ऑक्सीजन का कितना है 48.5, 17 और 5 22, 2 10 और 2 12, 122.5, 122.5। तो हमें बताया कि 2 इंटू, तो यहाँ पर हमें ये तो निकालना, तो इसको उधर रखते हैं राइट हैंड साइड, और इसका वॉल्यूम का पता है। तो यहाँ से हमें पता है कि 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने क्यों किया, तो यहाँ पे 3 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 इंटू 122.5, क्योंकि 1 मोल का मास कितना है 122.5, तो 2 मोल का कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। इतने ग्राम KClO3, तो 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। 2 इंटू 122.5, 3 इंटू 22.4 इंटू 11.2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट दो 2 पे, 2 से गया 2, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, नहीं गया 0, 25, 3 8 24, तो इतने ग्राम आ गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन उसके इजीली हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ये करते हैं। तो इस टाइप से हमारे सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप इससे रिलेटेड अपने जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वहां से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।